तो आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं हमारे चैनल एसेट विजन के अंदर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि हमें जब भी हम कोई स्टॉक को देखते हैं तो हमें कैसे पता लगे कि पर्टिकुलर स्टॉक को हमें अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि मैं एक इंटरव्यू के अंदर पढ़ रहा था, विजय केडिया जी जो बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं, उन्होंने बताया कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लगभग 95% कंपनी भंगार है, यानी जिनसे आपको बचना चाहिए। अगर ये एक काम कर लिया तो आप अपनी लगभग 80 से 90% वेल्थ को बचा लोगे। तो अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करने से भी ज्यादा जरूरी यह है कि बुरे स्टॉक को हम निकाल दें। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि 95% कंपनी ऐसा ही कर रही हैं। तो 95% कंपनियों को अगर हमने अवॉइड कर लिया तो अपने आप हम अच्छे स्टॉक को परचेज कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप बुरा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। पॉइंट 1, हाई डेट। अगर किसी कंपनी पे बहुत ज्यादा डेट है तो आपको ध्यान से उस कंपनी को देखना चाहिए। आपने ये देखना चाहिए कि पास्ट के अंदर उस डेट की क्या पोजीशन है, यानी पास्ट से वो डेट बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है। दूसरी चीज आपने ये देखनी है कि उस पर्टिकुलर डेट का क्या यूज किया जा रहा है। बहुत बार कंपनी क्या करती है, एक बैंक से डेट लेती है और अगले साल डिविडेंड के रूप में उसको बांट देती है, यानी डेट लिया उससे डिविडेंड बांट दिया, जो कोई मतलब की बात नहीं होती। तीसरी चीज जो डेट सबसे बड़ा नुकसान कंपनी के ऊपर करता है, मान लेते हैं किसी कंपनी का आरओई 15% है, आपने देखा 15% है, अगली बार 20% हो गया, आरओई बढ़ता जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, कंपनी का डेट भी बढ़ता जा रहा है। इससे क्या होगा, एक हिसाब से तो कंपनी आरओई 15% कमा रही है, लेकिन उसको उसके ऊपर 9 से 10% डेट के रूप में पे करना पड़ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, उसके पास मार्जिन कितना बचा, 3 से 4% बचा। तो मार्जिन के अंदर वो अपने बाकी खर्चे निकालेगी या प्रॉफिट निकालेगी। तो डेट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान से देखना चाहिए। अगर आप डेट को सही से जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो तो उस कंपनी को आपको अवॉइड करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, हाई प्लेज। बहुत बार हम ये देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर कंपनी के अंदर प्रोमोटर की होल्डिंग 80% है, तो हमें क्या लगता है यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसके आगे कॉलम होता है जहां पे प्लेस दिखता है और उसके अंदर हमें पता लगता है कि प्रमोटर ने 90% अपनी होल्डिंग को प्लेस कर रखा है, यानी किसी बैंक के पास गिरवी रख रखा है और उस पर लोन ले रखा है। इसका क्या नुकसान है, मान लेते हैं कि आज के टाइम पे शेयर की वैल्यू 100 रुपए है और उसके हिसाब से उसको बैंक ने लोन दिया हुआ है। कल को अगर वो वैल्यू शेयर की 80 रुपए हो जाती है तो बैंक उससे क्या कहेगा, उस प्रमोटर को बोलेगा कि मेरे को थोड़े और आप शेयर दो क्योंकि आपके शेयर की वैल्यू डाउन आ गई है। और इस हिसाब से धीरे धीरे उसकी प्लेस की पोजीशन है वो सारी की सारी बैंक के पास चली जाती है। इसके बाद भी अगर वो प्रमोटर उस डेट को नहीं चुका पाता तो बैंक क्या करता है, उन शेयर को बेच देता है, जिसके कारण उस शेयर के डाउन आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो प्लेस को आपको ध्यान से देखना चाहिए कि पर्टिकुलर कंपनी में कितना परसेंट प्लेस है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर किसी कंपनी के पास बहुत ही लिमिटेड क्लाइंट है, चाहे वो खरीदने के लिए हो चाहे बेचने के लिए हो, यानी चाहे वो बायर हो चाहे सेलर हो, अगर लिमिटेड क्लाइंट होंगे तो क्या होगा, मान लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर कंपनी खाली 10 क्लाइंट को अपना सारा सामान बेच रही है। अगर उसमें से 2-3 कस्टमर को कुछ हज हो जाएगा तो उस कंपनी का सारा सेल्स, सारा का सारा प्रॉफिट डाउन हो जाएगा। तो जब भी हम किसी कंपनी को स्टडी करें तो उसमें यह जरूर देखें कि कितने पर्टिकुलर बायर इस कंपनी को खरीद रहे हैं और कितने पर्टिकुलर सेलर को यह कंपनी अपना सामान बेच रही है। नेक्स्ट पॉइंट, अवॉइड साइक्लिकल कंपनी। इस कंपनी के अंदर सारी की सारी मेटल कंपनी, रियल एस्टेट कंपनी, सारी की सारी ऐसी कंपनी आती हैं। अब इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, अगर आपने इसको सही पॉइंट पे खरीद लिया तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट ये देके चली जाएंगी, यानी अगर आपने राइट टाइम पे इसको बाय कर लिया तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाएगा। लेकिन अगर आपने गलत टाइम पे इसको बाय कर लिया तो आने वाले 4-5 साल के अंदर भी आप उस लॉस को कवर नहीं कर पाओगे। तो मेटल कंपनियां होगी, सीमेंट कंपनियां होगी, रियल एस्टेट कंपनी होगी, इसके अंदर थोड़ा ध्यान से देख के आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में सही से नॉलेज नहीं है तो ऐसे सेक्टर को एक बार के लिए आप अवॉइड कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, नो ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव। अगर लग रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर इस कंपनी या इस सेक्टर के अंदर कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं होने वाली है तो उस कंपनी को आपको एक बार अवॉइड करना चाहिए। ये ज्यादा इन्वेस्टमेंट उस कंपनी के अंदर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम सब ने ये पढ़ा है कि आने वाले टाइम में अगर ग्रोथ होगी तो कंपनी की सेल्स बढ़ेगी, अगर सेल्स बढ़ेगी तो कंपनी को प्रॉफिट आएगा। तो आने वाले 5 से 10 साल के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ उस सेक्टर के अंदर होनी चाहिए। अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है तो आप उस स्टॉक को एक बार के लिए अवॉइड कर सकते हैं या एक मिनिमम अमाउंट उस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टेक स्पेशल प्रिकॉशंस ऑन गवर्नमेंट कंपनी।
इसका कहने का क्या मतलब है कि सारी की सारी गवर्नमेंट कंपनी बुरी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन गवर्नमेंट कंपनियों के ऊपर गवर्नमेंट का एक प्रेशर होता है जिसके कारण वो पूरी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ना बनके उनको दूसरी चीजें भी देखनी पड़ती हैं। यानी पूरी पब्लिक का भी उनको डील करना पड़ता है, कुछ डिसीजन उनको गवर्नमेंट के हिसाब से लेने पड़ते हैं जो कंपनी के फेवर में नहीं होते हैं। दूसरी तरफ जहां पे प्राइवेट कंपनी है वो अपने डिसीजन प्रॉफिट के लिए ले सकती है, और ये बात बोलनी नहीं चाहिए कि हम स्टॉक के अंदर अपना जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हम इसलिए करते हैं ताकि हमें एक अच्छा खासा रिटर्न मिले। तो जब भी आप कोई गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट शेयर या कंपनी के बारे में देख रहे हो तो उसकी थोड़ी सी आप एक्स्ट्रा प्रिकॉशन जरूर लें कि रियल में कंपनी क्या है, कैसे करती है, पास्ट में ऐसा इसने कैसे किया है। अगर मैं एक लेटेस्ट एग्जांपल आपको बताऊं, IRFC स्टॉक के बारे में आपने सुना होगा, जिसको IPO लगभग 25 से 26 के ऊपर खुला था। उस कंपनी के सारे फाइनेंशियल अच्छे हैं, फंडामेंटल अच्छे हैं, प्रॉफिट अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन उसका शेयर पिछले लगभग 1.5 साल से वही 22-23 के आसपास अटका हुआ है, और जिन लोगों ने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया था वो पैसा वहीं का वही एक बार स्टक होकर रह गया है। तो कहने का मतलब क्या है, जब भी आप किसी गवर्नमेंट कंपनी के बारे में सोच रहे हैं तो वहां पे अपने रिसर्च को थोड़ा ज्यादा करें और उसके बाद डिसीजन लें कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको काफी कुछ आइडिया लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान, तब तक के लिए आप सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।